हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने पहले की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 4.1 और 4.2। पिछले वीडियो में हमारी 4.2 एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे 4.3 की। ठीक है, एक्सरसाइज जो है 4.3, ठीक है, हमारी आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज पढ़ना है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। उनका नेचर पढ़ना है कि आखिर वो जो रूट्स होंगे वो कैसे पता चलेगा कि कैसे हैं। ठीक है, उनका जो नेचर है वो कैसा है। ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है, नॉट रियल नंबर है, ठीक है, इक्वल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं, कि ये कैसे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, वो निकालने के लिए हमारे पास एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उसको वीडियो आप, ठीक है, सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स कितने होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। अब वो जो दोनों रूट्स हैं, ठीक है, दोनों रूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? पहली चीज, दोनों ही रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं? या तो दोनों ही रूट क्या होंगे? रियल होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर के बारे में हमने पहले चैप्टर में डिटेल में चर्चा की कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, रियल नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबरों को मिला के, ठीक है, हमारा क्या बनता है? रियल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या हो सकते हैं? या तो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। पहला नेचर क्या हो सकता है? दोनों ही जो रूट होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट होते हैं वो दोनों रूट या तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दोनों ही रूट अलग अलग होंगे और दोनों ही कैसे होंगे? रियल होंगे। या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है? रियल हो, दोनों क्या हो जाए? रियल नंबर होंगे लेकिन एंड इक्वल। ठीक है, दोनों ही रूट क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, दोनों ही रूट क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। दोनों ही रूट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किए हैं। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की है जिसमें रूट्स क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा नेचर क्या है? कि रियल और इक्वल हो जाए। ठीक है, अब तीसरा हमारा जो है नॉट रियल। ठीक है, या तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कि वो जो दोनों रूट्स हैं हमारे क्या हो जाए? नॉट रियल हो जाए, यानी कि दोनों ही जो है रियल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही जो है रियल नंबर नहीं है हमारे पास, दोनों ही क्या है? रियल नंबर नहीं है। तो ये 3 हमारे पास कंडीशन हो सकती है। ये 3 क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे 2 रूट्स आते हैं वो तो या तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, रियल नंबर होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, या तो दूसरी है रियल नंबर होंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन है या तो दोनों रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि दोनों ही रियल नंबर ही नहीं होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारी होंगी। तो ये कहलाते हैं हमारे नेचर ऑफ रूट्स। क्या कहलाते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता कैसे चले कि रूट्स का जो है नेचर कैसा है? रियल डिस्टिंक्ट है, रियल इक्वल है या नॉट रियल है? ये कैसे पता चले? अब इसे पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल डी से लिखा जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, ये बराबर होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac के बराबर। डी इक्वल टू कितना होता है? b² माइनस 4ac। b आप जानते हैं x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? b कहलाएगा।
ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, और सी क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होगा लास्ट में वो कहलाएगा सी, ठीक है, वो होगा सी। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इस फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा कि रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। अब ये पता करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d की हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, इस सारी वैल्यूज रखी इसमें, ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, इसकी एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब फिर देखेंगे अगर d की वैल्यू कैसी आ रही है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करके हमने एक वैल्यू निकाली, अगर वो वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। तो बिना रूट्स निकाले हम जान जाएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और दूसरी बात है ये, अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी d, ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है अगर 0 आ जा रही है, क्या आ जा रही है, इक्वल टू 0 आ जा रही है, इक्वल टू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है, तब क्या होंगे हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर तीसरी बात, d इक्वल टू कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में आ रही है, 0 से छोटी, यानी कि d स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तब जो होंगे हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे, क्या होंगे, नॉट रियल, यानी कि रूट्स जो है वो रियल नंबर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे और अगर हमारे पास क्या आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, उसके जीरोज हमें, उसके जो रूट्स हैं हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉट रियल के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉट रियल के बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में 11th क्लास में नॉट रियल के बारे में पढ़ेंगे। नॉट रियल नंबर यानी कि जो रियल नंबर नहीं होते हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो 11th में इसके लिए पूरा चैप्टर है, ठीक है, 11th में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ इसके बारे में अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आ रहा है, तो वहीं पर रुक जाएंगे और सीधे बोल देंगे कि इसका रूट्स कैसे हैं, नॉट रियल है, इसके रूट्स कैसे नॉट रियल है, तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसके रूट्स हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, नॉट रियल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा सिस्टम रहेगा नेचर ऑफ रूट्स निकालने का, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने का ये पूरा तरीका है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको प्लीज नोट कर लें, ठीक है, जल्दी से, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स हो गए, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हो गए। अब एक चीज और बात करते हैं, ठीक है, एक और चीज आती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए इससे पहली एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, लेकिन कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके दो रूट्स हमने निकाले, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से भी हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से भी हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसने क्या कह रखा है, अगर उसने कहा है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालें कि रूट्स, तो आप उसी मेथड से निकालें। अगर उसने कुछ नहीं कहा है तो हम इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कोई हमें क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके रूट्स निकालने हैं कौन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। रूट्स निकालने का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज, एक्स की क्या आती है, दो वैल्यूज आ जाती है, एक्स की दो वैल्यूज आती है ना, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उन्हीं को क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये होता है एक्स इज इक्वल टू, जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन में, जो भी वेरिएबल होगा वो इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अगर y है तो y इक्वल टू हो जाएगा, अगर t है तो t इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास x वेरिएबल है तो x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे का अपॉन 2a,
ओके, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और अगर आप ये रूट के अंदर देख रहे हैं, रूट के अंदर ये जो चीज है ये क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट ही है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है अंदर, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। हमने अभी पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट निकालने के काम आता है कौन, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हम d की वैल्यू अगर पहले ही निकाल लें और सीधे यहाँ पर रख दें तो हम तो फिर भी हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू या रूट्स हम निकाल सकते हैं। और जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दो रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे। एक बार प्लस करके आ जाएगा, एक बार माइनस करके आएगा। इसका मतलब है दो रूट्स हमारे निकलेंगे, ठीक है। तो ये आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे अगले एक्सरसाइज में, 4.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम इसका शुरू करते हैं 4.3 एक्सरसाइज, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। और ए बी सी क्या है वो मैंने बता दिया, ठीक है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट को कहते हैं बी कहते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं सी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 4.3, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, ठीक है। रूट्स का नेचर निकालना है, सॉरी, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालना है। अगर नेचर कैसा आता है, रियल नंबर आता है, ठीक है। नेचर कैसा आता है, रियल नंबर आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके रूट्स भी निकालेंगे। अगर नॉट रियल आएगा तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट इसका अगर एग्जिस्ट करता है, यानी रियल रूट आ रहा है उसका, तब हम जाके उसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हमें सबसे पहले उसके रूट्स के नेचर चेक करने, ठीक है। उसके बाद हमें रूट्स भी निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करने। अब नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। d इज इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें इस d की वैल्यू निकालनी है, इस d की वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास, यहाँ देखना x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या करता है, b होता है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -3 है। कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। और सी कितना है, सी हमारे पास 5 है। सी कितना है, 5 है, ठीक है। और साइन का ध्यान रखें, साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ +5 है इसलिए मैंने +5 लिखा। अगर -5 होता तो -5 लिखता मैं, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी कितना होता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 5 40, तो 9 - 40, 9 - 40 कितना होता है, -31। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारे पास -31, जो कि क्या है, 0 से छोटी है, नेगेटिव नंबर है। तो यानी कि 0 से क्या है, छोटा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो हम लिख देंगे इट हैज नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। इट हैज नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स जो हैं रियल नंबर नहीं होंगे। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, बस हमें इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। जब रियल रूट्स होंगे तब हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि d क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब d नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे। कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे। तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे बस, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे 3x स्क्वायर माइनस 4√3, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x, ठीक है, +4 = 0, +4 = 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं, ठीक है। इसके रूट्स का नेचर चेक करते हैं, अगर रियल आ जाएगा तो फिर हम रूट्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर रियल आ जाएगा फिर रूट्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। डी इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर, बी कितना है 4 माइनस 4 रूट 3 है, क्या है बी कितना है माइनस 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। फिर आए माइनस साइन 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 3 है, ए कितना है 3 है, इंटू सी कितना है 4 है, सी कितना है 4 है, ओके। अब बात करते हैं माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 16 इंटू 3 हो गया। अब 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, कितना होता है 48, कितना होता है 48। अब यहां देखना 4 से 12, 12 4 जा 48, ये भी कितना होता है 48, तो ये दोनों माइनस करोगे कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0 आ गई। अब डी की वैल्यू जब 0 आती है, ये भी हमने अभी मैंने बताया था कि अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, तो इट हैज, ठीक है, इट हैज इक्वल रूट्स, कैसे होंगे इक्वल रूट्स, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, रियल नंबर होंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर डी इक्वल टू कितना आता है 0 आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स, कैसे रूट्स होंगे। अब रियल नंबर है, ठीक है, रूट्स कैसे इसके रियल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट से भी निकालने पड़ेंगे, इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अब रूट्स हम निकाल सकते हैं इसके, ठीक है, रूट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक काम करूंगा, मैं दोनों मेथड से निकालूंगा, दोनों मेथड से। अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी निकालेंगे, और इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी थी उससे भी मैं इसको निकालूंगा, ठीक है। दोनों ही मेथड आप देखें, ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। एक तो रूट वाला चीज है, एक तो ये रूट वाला नंबर है, तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था, अभी, ठीक है, 2 मिनट पहले हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, वेरिएबल कौन है एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ओके। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस बी, माइनस तो पहले आ गया, माइनस तो पहले आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में जो माइनस है वो पहले ही मैंने लिख दिया। अब जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 रूट 3 है, तो माइनस 4 रूट 3 ब्रैकेट के अंदर फिर से और आ जाएगा, समझ गए इतना। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले में पहले से लगा हुआ है, ठीक है, ये हमने पहले ही लिख दिया। और जो बी की वैल्यू है वो भी कितनी है माइनस 4 रूट 3 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 रूट 3, तो दो माइनस आ गए, कितना आ गए 2 माइनस आ गए। फिर है प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ऊपर प्लस लिखा नीचे माइनस लिख दिया, रूट डी। और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, अभी कितनी निकाली थी, कितनी आई थी, डी की वैल्यू 0 आई थी, तो डी की जगह हमने लिख दिया 0, डी की जगह लिख दिया 0, और अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 3 है, ओके। अब यहां देखना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0, रूट 0 कितना होता है 0 ही होता है, तो आगे करेंगे प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। अब एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, एक बार करेंगे 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, ये एक एक्स की वैल्यू हो गई। दूसरे एक्स की वैल्यू कैसे आएगी 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, एक बार प्लस कर दिया, एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। तो आप यहां पर देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान देखें, यहां कर रहा हूं इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, यहां देखना एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 रूट 3 प्लस 0, 4 रूट 3 प्लस 0 कितना होगा 4 रूट 3 होगा, 4 रूट 3 अपॉन 6, इसको कट करते हैं तो 2 टू द 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 रूट 3 अपॉन 3, 2 रूट 3 अपॉन 3, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 3 अपॉन 3 आ गई। अब ये दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 0 कितना आएगा 4 रूट 3 आएगा, ठीक है, 4 रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6, अपॉन कितना है 6 है, तो इसको भी 2 से कट करते हैं, 2 टू द 4, 2 3 जा 6, तो ये भी कितना आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3, यानी कि एक्स की दोनों वैल्यू कितनी आ रही है 2 रूट 3 अपॉन 3, यानी कि ये दोनों रूट क्या है हमारे पास इक्वल हैं, कैसे हैं इक्वल हैं।
तो अब ये तो हम पहले से हमने पता कर लिया था नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है, कि दोनों रूट्स कैसे आने वाले हैं, रियल आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने निकाल भी लिए और निकाले कितने, 2√3/3, ठीक है। दोनों रूट्स कैसे आए, 2√3/3 इक्वल आए और रियल आए, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये कौन सा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको नोट कर लें अगर आपको नोट करना है तो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। इसी इक्वेशन को एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखना फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। पिछले एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाला है सब, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले यहां देखते थे x² का कोएफिशिएंट 3 है और यहां कांस्टेंट कितना है, 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको यहां पर कैसा साइन है, प्लस, जिनको ऐड करके कितना आ जाए हमारे पास, यहां पर कितना है 4√3, जिनको ऐड करके कितना आ जाए 4√3 आ जाए, समझ रहे हैं। ऐसे दो फैक्टर 12 के जिनको ऐड करके कितना आ जाए 4√3 आ जाए, 4√3 आ जाए, यानी कि ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और जिनको ऐड करके 4√3 आए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और जिनको ऐड करके 4√3 आ जाए, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान, थोड़ा दिमाग लगाएं और थोड़ा सोचें, क्योंकि अगर यहाँ √3 है, ठीक है, यहाँ क्या है √3 है, तो ये दोनों भी किस में आएंगे, √3 में ही आएंगे। क्या किस में आएंगे, दोनों ही √3 में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक √3 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, √3 आएगा। ये तो पक्का ही है, तभी तो ऐड करके √3 आएगा, ठीक है। तभी तो ऐड करके कितना आएगा, √3 आएगा। अब √3 यहाँ पर आ गया, √3 यहाँ पर आ गया, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। √3 × √3 कितना होता है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे कितना चाहिए, 12 चाहिए, कितना चाहिए, 12 चाहिए। और √3 × √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 4 और चाहिए मुझे, 3 × 4, √3 × √3 कितना हो गया, 3 हो गया। और मुझे यहाँ 12 बनाना है, क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो 3 तो हो गया हमारे पास, अब 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए 4। अब 4 कैसे आएगा, तो एक 2 यहाँ लिख देंगे, एक 2 यहाँ लिख देंगे, तो ये 2√3 और 2√3, 2√3 और 2√3 मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है, और 2√3 + 2√3 कितना होता है, 4√3 होता है, ठीक है। तो ये बन गए हमारे क्या, फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के आपको फैक्टर्स बनाना पड़ेंगे, ठीक है, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो 4√3 की जगह मैं लिखूंगा 2√3 + 2√3, तो यहाँ हो गया 3x² माइनस, और 4√3 की जगह मैंने लिखा 2√3 + 2√3, बाहर से x + 4 = 0, ओके। अब यहां से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x, तो 3x² माइनस 2√3, यहां से माइनस अंदर गया, यहां से x आ गया, तो यहां से x आ जाएगा, यहां से माइनस अंदर गया, माइनस 2√3 और यहां से x आ जाएगा, +4 = 0, ओके। अब पहले दो में कुछ कॉमन, आखिरी दो में कुछ कॉमन। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, पहले दो में एक x कॉमन आ रहा है, और यहां ध्यान देना, ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 को मैं कितना लिख सकता हूं, √3 × √3 लिख सकता हूं। 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 × √3। तो यहां पर दो √3 दिख रहे हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक √3 भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और √3 भी कॉमन आ रहा है। तो यहां पर मैं ले लूंगा √3x कॉमन। क्या मैंने ले लिया, √3 और x कॉमन ले लिया, एक √3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा कितना, √3x बचेगा। क्या बचेगा, √3x, एक √3 बचा और एक x बच गया, और यहां से √3 और x कॉमन ले लिया, +2 बचा, कितना बचा, 2 बच गया, ठीक है। अब यहां देखना, यहां मैं कितना कॉमन लूंगा, सॉरी +2 नहीं, -2 बचेगा। यहां पर माइनस साइन है तो -2 बचेगा, कितना बचेगा, -2। अब इन दोनों में कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां 2 है यहां 4 है, तो -2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 कॉमन लिया है तो यहां बचेगा सिर्फ √3x, और अगर माइनस कॉमन लिया है तो यहां कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 2 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहां देखना, यहां √3x - 2 है, यहां भी √3x - 2 है, तो ये आ जाएगा √3x - 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो बच गया है वो आ जाएगा, बचा कितना है, √3x - 2 = 0, ओके। अब एक बार इसको 0 को, √3x - 2 = 0, और एक बार इसको 0 को, √3x - 2 = 0। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 उधर गया तो 2/√3, कितना आ गया, 2/√3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3,
√3, कितना आ गया 2/√3। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए, दोनों कैसे इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा पिछली बार जो हमने क्वाड्रेटिक मेथड से हमने किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी 2√3/3 आई थी, कुछ ऐसी आई थी ना। दोनों रूट्स हमारे कितने आए थे 2√3/3 और यहाँ आ रहा है 2/√3। आपको लग रहा होगा दोनों से अलग अलग आ गया, आपको लग रहा होगा कि दोनों से रूट क्या हो गए, अलग अलग आ गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस √3 को कितना लिख सकते हैं, √3 × √3, 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/√3। तो ये जो पहले हमारा रूट आया था वो भी कितना है 2/√3 ही है, कितना है 2/√3 ही है। दोनों क्या है बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे दोनों का अलग अलग नहीं आया है। ठीक है, यानी दोनों क्या है बराबर ही है, बस इसने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है और हमने वहां उस वाले फॉर्मूले से कुछ अलग तरीके से हमने लिखा था। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक मेथड भी कर ली थी। ठीक है, तो आप दोनों नोट कर लें और दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कह रहा है, ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट कह रहा है वो है हमारा 2x² - 6x + 3। इसका जो थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। ओके, तो इसके ठीक है नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डी, सबसे पहले क्या डी लगाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b² - 4ac, b² यानी कि -6, b कितना है हमारे पास -6 है, -6 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 2 है और c कितना है 3 है, -6 का स्क्वायर 36 -4 टू राइट 8 3 24, 36 - 24 कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। तो d की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, जो कि क्या है 0 से बड़ी है, > 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर d की वैल्यू कैसी आती है 0 से बड़ी आती है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। ओके, तो इसके रूट्स कैसे आ गए रियल और डिस्टिंक्ट है, और रियल रूट्स हैं तो हमें अब इसके रूट्स निकालने भी पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, निकालने भी पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन के भी मैं रूट्स दोनों मेथड से निकालता हूं। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। ठीक है, इतना नोट कर लें, इस इक्वेशन के भी रूट्स मैं दोनों मेथड से निकाल के बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वेरिएबल कौन है x है, तो x इक्वल लिखेंगे -b ± बड़ा सा रूट इंटू d/2a। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, x इक्वल टू -b, एक माइनस तो फॉर्मूले का ये पहले से, और b की वैल्यू जो है वो कितनी है -6 है, तो -6 आ जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू अब भी निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी 12 आई थी, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, 2a 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस √12, √12 कितना होता है 3 × 4 होता है, कितना होता है 3 × 4, और 4 को अगर हम रूट से बाहर निकाल दें तो 2 हो जाएगा, तो 4 को अगर बाहर निकाल दिया और 3 जो है वो अंदर ही रह गया। ठीक है, तो √12 कितना हो गया 2√3 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, 12 को हमने कितना लिखा 3 × 4 लिख दिया, 12 को कितना लिखा 3 × 4 लिखा, 4 जो है वो रूट से बाहर आके कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। 4 जो है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, और 3 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2√3 हो गया, और अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अब x की जो है दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी प्लस में, एक आ जाएगी माइनस में। तो एक x की वैल्यू होगी 6 + 2√3 अपॉन 4, एक x की वैल्यू हो गई कितनी 6 + 2√3 अपॉन 4। ठीक है, और दूसरे, ठीक है, दूसरा जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6 - 2√3 अपॉन 4, 6 - 2√3 अपॉन 4। ठीक है, इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू ऊपर में 2 कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर में 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो आ जाएगा 3 + √3 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर मैंने 2 कॉमन लिया तो 6 में से 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो सिर्फ √3 बच गया, और नीचे हमारा 4 है, सॉरी, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया, 2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास आ गया पहला रूट 3 + √3 अपॉन 2, 3 + √3 अपॉन 2, ये पहला रूट है। अब दूसरे रूट को भी, इसको भी सॉल्व करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस √3/4। ओके, 3 हमने 2 कॉमन ले लिया, 3 बच गया माइनस, और यहाँ से √3 हो गया, इसको भी कट करते हैं, 2 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस √3/2। तो एक x की वैल्यू आ रही है 3 + √3/2, दूसरे x की वैल्यू आ रही है 3 माइनस √3/2। तो x के जो 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स क्या आ रहे हैं 3 + √3/2, और दूसरा रूट आ रहा है 3 माइनस √3/2। तो ये हमारे आर द रूट्स। तो ये हमारे पास 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए हमारे पास। दोनों कैसे हैं, रियल नंबर है, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, रियल नंबर है, और दोनों क्या है, अलग अलग हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसमें ध्यान देना कि फैक्टराइजेशन से जब हम इसको करने जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे, तो ये कितना आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 2 जा कितना होता है 6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 6। अब 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है हमें, जिनको प्लस करके, यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस करके कितना आ जाए 6 आ जाए, प्लस करके कितना आ जाए 6 आ जाए। अब आप सोचिए ऐसे 2 नंबर, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और ऐड करके 6 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके भी 6 आए और ऐड करके भी कितना आए 6 आए, तो ऐसे 2 नंबर क्या होंगे, ऐसे 2 नंबर क्या होंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ऐसे 2 नंबर, ठीक है, ऐसे कोई 2 नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही रूट्स में आ जाएंगे, बहुत ही क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बड़ा कुछ नंबर आ जाएगा, रूट में लिखना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा कुछ रूट में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आसानी से हमारे रूट्स, आसानी से जो हमारे फैक्टर्स हैं वो नहीं निकलते हैं, तो उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके किसी के रूट्स अगर निकल रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। ऐसे 2 नंबर्स हमें चाहिए जिनको ऐड करके 6 आ जाए, ठीक है। ऐसे 2 नंबर्स जिनको ऐड करके 6 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके भी देखूं, लेट में मान लेता हूँ x और y, जिनको ऐड करके कितना चाहिए, मुझे 6 चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करके भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके भी 6 आना चाहिए। तो अगर मैं इनको सॉल्व करने जाऊं तो x की, यहाँ से y की वैल्यू हो गई हमारे पास 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स, तो x इंटू ये आ जाएगा, तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी, ठीक है। फिर से क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी, यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें कि 6 के ऐसे कोई भी 2 नंबर, ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे जिनको ऐड करके भी 6 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके भी 6 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें आराम से हमें फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे। और अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इसको फैक्टराइजेशन ही करो, इसको किससे करो, फैक्टराइजेशन से ही करो, और ऐसा क्वेश्चन तो लेकिन नहीं आएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपने जिसमें फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं, जिसमें फैक्टर जो है वो आसानी से निकल ही नहीं रहे हैं, और आपको कह देगा कि इसको फैक्टराइजेशन से ही करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम जो बनाता है, ठीक है, उसके पास भी थोड़ा दिमाग है, ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हमने डिटेल में चर्चा की है दोनों मेथड में, और नेचर ऑफ रूट्स निकालना हमने सीख दिया, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है, 4 क्वेश्चन और बचते हैं। तो ये 4 के 4 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो अगली वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।